नमस्कार, मैं आचार्य माधवी पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए आज जानते हैं कि आत्मा कारक ग्रह क्या होता है। जैमिनी ज्योतिष में आत्मा कारक ग्रह उसे कहा जाता है जो आपके हॉरोस्कोप में लग्न चार्ट में सबसे ज़्यादा पावर का ग्रह जो हो वो आत्मा कारक ग्रह कहते हैं। ये जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि होते हैं। राहु केतु को इसमें नहीं लिया गया है। आपकी कुंडली में जो सबसे ज़्यादा डिग्री का हो प्लैनेट वही आपका आत्मा कारक ग्रह होता है। मतलब पिछले जन्म में कुछ काम जो अधूरे रह गए हैं उसको आपको इस जन्म में पूरे करने हैं। चलिए जानते हैं कि यदि आपका आत्मा कारक ग्रह सूर्य है तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर जो दूसरों के लिए कुछ करने की क्षमता, कुछ करना चाहते थे, कुछ करने की इच्छा जो अधूरी रह गई थी वो इस जन्म में आपको पूरी करनी है। अगर आपका आत्मा कारक ग्रह चंद्र है तो माँ से रिलेटेड कोई अधूरे कर्म थे, जो आपके अंदर के कुछ मनोभाव थे, कुछ आपके जैसे किसी से बात कह ना पाई हो, कुछ अधूरा इमोशंस रह गए थे, उनका चंद्रमा आत्मा कारक ग्रह होता है। इसी तरह यदि किसी का आत्मा कारक ग्रह मंगल हो तो जैसे अपने बाजू बल या कोई ऐसा काम पराक्रम दिखाना चाहते थे, नहीं दिखा पाए या अधूरा छूट गया, तो आप इस जन्म में आप उसको पूरा करना चाहेंगे, अपने करेजेस को दिखलाना चाहेंगे, उसे मेंटेन करना चाहेंगे और दूसरों के लिए उपयोग में लाना चाहेंगे। यदि आत्मा कारक ग्रह बुध होता है तो आपने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, अपनी वाणी का इस्तेमाल करने से चुके हैं, तो जो इस जन्म में आप उसको पूरा करने के लिए आपकी पूरी कोशिश रहेगी, पूरी इच्छा रहेगी कि आप उसे पूरा करें। लेखन से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। यदि गुरु है तो लोगों को ज्ञान बांटने का काम कर सकते हैं, दूसरों को हीलिंग कर सकते हैं और आध्यात्मिक और उनका रुझान हो सकता है, इस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। यदि आपका आत्मा कारक ग्रह शुक्र होता है तो कहीं ना कहीं आप अपने लव लाइफ से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड कोई काम, आपका कोई इच्छा अधूरी रह गई थी जो इस जन्म में आप उसको फुलफ़िल करना चाहेंगे। अगर आपका आत्मा कारक ग्रह शनि है, अर्थात आप लोगों से जुड़कर लोगों के लिए कुछ करना की इच्छा जो आपकी अधूरी रह गई थी वो इस जन्म में पूरी होगी। अब किस भाव में आत्मा कारक ग्रह बनता है तो इसी आधार पर हम लोग समझ सकते हैं। सब भाव के अपने कारक होते हैं। जैसे कि यदि आत्मा कारक ग्रह प्रथम भाव में है तो व्यक्ति खुद को इम्प्रूव करने में लगा देगा, अपने पूरा समय उसको खुद को अपने पे ही देगा। सेल्फ सेंटर्ड लोग इस तरह के कहे जाते हैं। यदि द्वितीय हाउस में है तो वो अपनी वाणी को लेकर, अपने धन को लेकर पूरी ज़िंदगी कोशिश करेगा कि ये बेटर से बेटर होता जाए। तीसरे भाव में है तो वो जैसे कम्युनिकेशन से जुड़कर, लेखन से जुड़कर, पत्रकारिता से जुड़कर काम करेगा और समाज में अपनी पहचान बनाएगा। यदि चतुर्थ भाव में है तो वो भूमि, भवन, वाहन, माँ से और सेंसिटिविटी, जैसे माँ के साथ रिलेशन अच्छे करेगा, माँ से जुड़कर काम करेगा, घर से रह कर काम करना चाहेगा, ऐसा माना जाता है। यदि पंचम भाव है तो पंचम भाव से रिलेटेड कारकत्व से जुड़कर काम करना चाहेगा, जैसे संतान से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, एक्टिविटी से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, इस तरह के काम को जुड़ के करके उसे अच्छा महसूस होगा। यदि छठे भाव में आत्मा कारक ग्रह है तो ऐसी स्थिति में वो दूसरों की सेवा करके, हॉस्पिटलिटी से जुड़ करके या लोन सेक्टर में काम करके या इंश्योरेंस सेक्टर में काम करके वो अपना रुझान दिखाएगा और उसी से जुड़कर काम करना चाहेगा। यदि सप्तम भाव में है तो उसके स्पाउस से रिलेटेड या रिलेशनशिप, जैसे पार्टनरशिप, रिलेशनशिप से जुड़कर ऐसे काम करेगा और उसमें ही अपना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश करेगा। यदि अष्टम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति गूढ़ ज्ञान की तरफ जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा, शोध की तरफ जाएगा। और यदि नवम भाव में पड़ रहा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही धार्मिक होगा, पिता से जुड़ा हुआ होगा, पिता से अटैच्ड होगा और विदेश जाने का इच्छुक होगा।
ऐसा व्यक्ति पूरे जीवन यही सोचेगा कि किस तरह हम ऐसा काम करें कि हमें ऐसे से आगे बढ़ने का मौका मिले। यदि दशम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति लोगों के कल्याण के लिए, लोगों से जुड़कर लोगों के हित के लिए हमेशा सोचेगा। अगर एकादश भाव में है तो उसकी फ्रेंड सर्किल, उसका जो दायरा होगा, जो उसका सोशल दायरा होगा वो काफ़ी बड़ा होगा और उससे जुड़कर काम करना उसमें उसको ज़्यादा खुशी महसूस होगी। यदि आत्मा कारक ग्रह 12वें भाव में है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति मोक्ष की ओर जा सकता है, आध्यात्मिकता की ओर जा सकता है, और अगर वो भटका तो वो गलत दिशा में भी जा सकता है। इसलिए आत्मसंयम, चंद्रमा को कंट्रोल करके रखना, मन को कंट्रोल करके रखना अति आवश्यक है। आत्मा कारक ग्रह का ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है कि हम अपने हॉरोस्कोप में देखें कि कौन सा ग्रह अधिक डिग्री का है, उसको देखें कि वो कहाँ बैठा है, उसी कारक तत्व से जुड़कर काम करें तो आपको ज़्यादा खुशी और आनंद महसूस होगा। नमस्कार। अगर आप अपनी कुंडली का पर्सनल कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। और मेरे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को। धन्यवाद।